क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है कि किसी की जान लेने के बाद भी उसकी लाश के साथ हैवानियत करे। एक लड़की जिसकी जिंदगी उसके ही सबसे करीबी इंसान ने छीन ली, लेकिन सिर्फ जान लेना काफी नहीं था, उसकी लाश के साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपने ऐसी कहानियां फिल्मों में बहुत देखी होंगी, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। 26 जुलाई 2024 नवी मुंबई महाराष्ट्र के एक सुनसान जगह से पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर ने झाड़ियों की तरफ देखा तो कई कुत्ते किसी चीज को नोच रहे थे। जब पुलिस जीप से उतर के गई देखने के लिए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उनकी रूह कांप गई। जिस चीज को कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे वो एक लड़की की लाश थी, और लाश इतनी बुरी हालत में थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। लाश का चेहरा और प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से कुचला हुआ था, शरीर पर चाकू के गहरे घाव भी थे और लाश की हड्डियां टूटी हुई थीं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि लाश के कुछ हिस्से जंगली कुत्तों ने नोच खाए थे। पुलिस ये सब देखने के बाद हैरान हो गई और उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था, आखिर ये लड़की कौन है, क्योंकि लड़की का चेहरा बुरी तरह से पत्थर से कुचल दिया गया था। पुलिस को लाश की पहचान करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जब पोस्टमार्टम खत्म हुआ तो पुलिस को पता चला कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट ठीक लाश मिलने के एक दिन पहले यानी 25 जुलाई 2024 को दर्ज कराई गई थी। अब पुलिस के सामने एक ही सवाल था, आखिर इस लड़की को इतनी बुरी तरह से किसने मारा और क्या वजह थी जो इस लड़की को इतनी भयानक मौत दी गई। दरअसल इस क्राइम की शुरुआत तब हुई जब नवी मुंबई के रण इलाके में यशस्वी शिंदे नाम की एक लड़की अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। यशस्वी जब स्कूल में पढ़ती थी तभी उसकी मुलाकात एक मुस्लिम लड़के से होती है जिसका नाम दाऊद शेख है। दाऊद को पहली नज़र में ही यशस्वी पसंद आ गई थी और वो उससे प्यार करने लगता है, जिसके बाद वो यशस्वी के आगे पीछे घूमता रहता था और उससे बातें करने की कोशिश करता था, लेकिन यशस्वी उससे दूर रहती थी। मगर एक दिन जैसे तैसे दाऊद ने यशस्वी के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है, जिसके बाद यशस्वी भी दाऊद को पसंद करने लगती है और उससे प्यार भी करने लगती है। फिर दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दोनों की लव स्टोरी चलने लगती है। रिलेशनशिप के कुछ महीनों बाद दाऊद कई बार यशस्वी को फिजिकल होने के लिए बोलता था, मगर हर बार वो कुछ ना कुछ बहाना बना के टॉपिक चेंज कर देती थी। अब साल 2019 में दाऊद और यशस्वी के बीच किसी वजह से मनमुटाव हो जाता है और दोनों के अलग होने की स्थिति हो जाती है। अब दाऊद को लग रहा था कि अब यशस्वी मेरे हाथ से निकल गई, अगर वो मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं मर जाऊंगा। जिसके बाद यशस्वी को मनाने के लिए दाऊद उसका पीछा करने लगता था, मगर अब ये सब यशस्वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए परेशान होकर यशस्वी ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बता देती है, जिसके बाद यशस्वी के घर वालों ने दाऊद की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी, जिसकी वजह से साल 2019 में दाऊद के ऊपर पोस्को एक्ट के तहत छेड़खानी का मामला दर्ज हो गया और फिर उसे जेल जाना पड़ा। अब कई साल गुजर जाते हैं, यशस्वी और उसके परिवार वाले दाऊद के बारे में भूल जाते हैं और यशस्वी भी मूव ऑन हो जाती है और एक कंपनी में डेटा एंट्री का काम करने लगती है। और इसी बीच एक दिन यशस्वी काम के लिए 25 जुलाई 2024 को घर से ऑफिस के लिए निकलती है, मगर उसके बाद देर रात तक वो घर वापस ही नहीं आती है। तो उसके घर वाले उसको फ़ोन करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद यशस्वी के घर वाले चिंता करने लगे और सीधे पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन्होंने यशस्वी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और इंस्पेक्टर से कहा कि मेरी बेटी सुबह ऑफिस गई और अभी तक वापस नहीं आई और उसका फ़ोन भी बंद बता रहा है। एक लड़की का अचानक से गायब हो जाना पुलिस को भी चिंता में डाल देता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही लड़कियों पर अपराधों की लंबी लिस्ट बना रखी थी। इसलिए पुलिस जल्दी से एक टीम बनाती है और उसे यशस्वी की तलाश में लगा देती है। जिसके बाद अगले दिन यानी 26 जुलाई 2024 को नवी मुंबई के रेलवे स्टेशन के पास पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस को झाड़ियों में एक लाश मिलती है। पुलिस ने देखा कि लाश एक लड़की की है और लड़की का चेहरा बुरी तरह से जंगली जानवरों ने नोच लिया था। इतना ही नहीं, लड़की के शरीर पर किसी ने ताबड़तोड़ हमला किया और तो और लड़की की ज्यादातर हड्डी को तोड़ दिया गया था और उसके प्राइवेट पार्ट को पत्थर से मारकर बुरी तरह से कुचल दिया गया था। कार्रवाई करने के बाद उस डेड बॉडी की पहचान यशस्वी के रूप में हुई। अब इतना भयानक क्राइम सामने आते ही पूरा पुलिस डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया। पुलिस ने कई टीम बनाई और खूनी की तलाश शुरू कर दी। जब पुलिस रेलवे स्टेशन के रास्ते में पेट्रोलिंग कर रही थी तो वहां एक पेट्रोल पंप था और उस पेट्रोल पंप में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब पुलिस ने पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें यशस्वी जाते हुए दिखी, मगर यशस्वी अकेले नहीं जा रही थी बल्कि उसके ठीक पीछे एक लड़का भी जा रहा था। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि जरूर इस लड़के ने ही यशस्वी की हत्या की है। पुलिस ने लड़के की फोटो निकाली और जब उस फोटो को यशस्वी के परिवार वालों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये लड़का तो दाऊद शेख है जिसने मेरी बेटी को छेड़ा था, मगर ये तो जेल में था। आपको बता दे, दाऊद शेख 2023 में ही जेल से रिहा हो गया था। अब पुलिस दाऊद शेख की तलाश में लग जाती है,
मगर तभी उन्हें पता चलता है कि दाऊद यशस्वी का खून करने के बाद ही नवी मुंबई से फरार हो गया था और कर्नाटक भाग गया था। जिसके बाद मुंबई पुलिस कर्नाटक पुलिस को दाऊद शेख की फोटो भेजती है और उनसे मदद मांगती है। अब जो कर्नाटक पुलिस थी वो भी एक्टिव हो जाती है और दाऊद शेख की तलाशी शुरू कर देती है। कुछ दिनों में ही कर्नाटक पुलिस दाऊद शेख को गुलबर्गा से अरेस्ट कर लेती है और मुंबई पुलिस को हैंडओवर कर देती है। मुंबई पुलिस ने जब दाऊद से पूछा कि आखिर तुम्हारी यशस्वी से क्या दुश्मनी थी जो तुमने उसे इतनी बेरहमी से मार दिया, तो दाऊद ने इस हत्या के पीछे की वजह बताई तो उसकी बातें सुन के सब हैरान हो गए। दाऊद ने कहा कि मैं और यशस्वी दोनों स्कूल के दिनों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब यशस्वी के परिवार वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने मेरे ऊपर यौन शोषण के आरोप में मेरे ऊपर पोस्को एक्ट के तहत केस कर दिया और मुझे जेल भिजवा दिया, जिसके बाद हमारा रिश्ता टूट गया। पर 2023 में जब मैं जेल से छूटा तो मैंने यशस्वी को दोबारा कांटेक्ट किया, मगर उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। फिर मैंने अपने दोस्त मोहसिन से कहा कि तुम यशस्वी को फ़ोन करो और उससे मेरी बात करवाओ, जिसके बाद मैं लगातार उसका पीछा करता था और उसे स्टॉक किया करता था। अब दोनों में पहले जैसे बातचीत होने लगी थी और एक बार फिर से दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे, मगर फिर हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इस बार कुछ ज़्यादा ही बड़ा झगड़ा हो गया था, जिसके बाद हम दोनों की बात बंद हो गई थी। मगर मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैंने उसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। अब दाऊद ने उसके और यशस्वी के साथ की पुराने फोटोज और वीडियोज भेजकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसे मिलने बुलाया, मगर वो मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ये सब सुन के दाऊद को गुस्सा आ गया। वो यशस्वी से कहने लगा, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारी प्राइवेट फोटोज और वीडियोज लीक कर दूंगा, जिसके वजह से यशस्वी को मजबूरन 25 जुलाई 2024 को ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर दाऊद शेख से मिलना पड़ा। जब यशस्वी दाऊद से मिली तो दाऊद जबरदस्ती उसे बेंगलुरु ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन यशस्वी मना कर देती है, जिसके बाद दाऊद उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देता है और जबरदस्ती करने लगता है। मगर जबरदस्ती करते वक्त यशस्वी दाऊद को थप्पड़ मार देती है और यहीं से दाऊद ने खौफनाक कदम उठा लिया। दाऊद ने यशस्वी पर कई बार चाकू से हमला किया और छलनी कर दिया। उसके बाद उसने उसके प्राइवेट पार्ट को पत्थर से मार मार कर कुचल दिया। फिर उसने यशस्वी की हड्डियों को पत्थर से मार कर तोड़ दिया और लास्ट में उसने उसके चेहरे को भी बुरी तरह से कुचल दिया और लाश को झाड़ियों में फेंक दिया, जहां पर जंगली जानवरों और कुत्तों ने यशस्वी की लाश को नोच खाया था। ये सब सुन के पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई और फिर उन्होंने दाऊद शेख को दोबारा जेल भेज दिया, पर इस बार उसे उम्र कैद और फांसी की सजा सुनाई गई।